जय हिंद। आज हम लोग सपुष्पक पौधों में लैंगिक प्रजनन का अध्ययन करेंगे। सपुष्पक पौधे वे पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सपुष्पक। हम पूरे जन पादप जगत को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग जिसमें फूल पाया जाता है उसे सपुष्पक कहते हैं, और दूसरा जिसमें फूल नहीं पाया जाता उसे हम लोग अपुष्पक कहते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सपुष्पक पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले है पुष्प क्या होता है। पुष्प पौधों का प्रजनन अंग है। पुष्प जो है सपुष्पक पौधों का प्रजनन अंग है। आइए पुष्प भी आप लोगों ने देखा होगा। देखो यह फूल जो है इसका धतूरे का, यह डंठल से, यह जो डंठल है इससे क्या होता है, पौधे के तना से लगा रहता है। पौधे के तना से लगा रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत के आधार पे फूल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सवृंतक एंड अवृंतक। ये फूल जिसमें पुष्प वृंत पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सवृंतक, और जिसमें वृंत नहीं पाया जाता उसको हम लोग बोलते हैं अवृंतक। अब हम चलते हैं फूल के बारे में पढ़ने के लिए। तो फूल जो है मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है, दो झुंडों, समूह, चक्र से बना होता है। पहला चक्र जो है वह बोलते हैं सहायक चक्र, जो प्रजनन में क्या करता है, सहायता करता है, भाग नहीं लेता बल्कि प्रजनन में सहायता करता है। और दूसरा जो है आवश्यक चक्र, जो प्रजनन में भाग लेता है। तो सहायक चक्र में दो भागों से मिलकर बना होता है, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। बाह्यदलपुंज और दलपुंज। देखो यह धतूरा है, यह बाहर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्यदलपुंज। और इसको हम क्या बोलते हैं, सफेद वाले को क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। तो अब आप देखो बाह्यदलपुंज जो है यह धतूरे में 5, 1 2 3 4 5 पत्तीनुमा रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंकुरी। क्या बोलते हैं, अंकुरी। बाह्यदलपुंज 5, देखो इसमें इस फूल में क्या है, 5 पत्तीनुमा रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं अंकुरी। इसकी संख्या अलग अलग पुष्प में अलग अलग होती है। देखो यह है अंकुरी। तो बाह्यदलपुंज की इकाई को हम क्या बोलेंगे, अंकुरी। यह पत्तीनुमा रचना होती है, यह फूल की सुरक्षा करती है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, अर्थात भोजन बनाने में सहायता करता है। दूसरा देखो आप, हमारे दलपुंज जो सफेद वाला भाग है, या तो हरा था या हरा था, मुख्यतः सभी पौधों में हरे रंग का ही होता है। ये सफेद है, देखो यह हर पौधे में अलग अलग रंग का होता है, रंगीन। देखिए यह भी जो है ये देखिए, यह जो है यह भी पत्तीनुमा रचना पंखुड़ी से मिलकर बना होता है। पत्तीनुमा रचना पंखुड़ी से बना होता है। यह रंगीन होता है। रंगीन होने से क्या होता है, यह कीट पतंगों को परागण के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है। तो यह दलपुंज की इकाई को क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। और इसकी भी अलग अलग पुष्प में अलग अलग संख्या होती है। यहाँ पर देखो 5 है, 1 2 3
और ये पांचवा मैं तोड़ दिया। तो 5 पंखुड़ियों से, धतूरा में 5 पंखुड़ी पाई जाती है। तो इसका काम क्या बताया हमने कि जो है कीट पतंगों को परागण के लिए आकर्षित करना। अब आती है आवश्यक सहायक, आवश्यक चक्र, जो प्रजनन में मुख्य रूप से भाग लेता है, और यह मुख्य रूप से 2 है। कौन कौन सा? पुमंग और जायान। पुमंग मतलब नर जन्म अंग और जायान मतलब मादा जन्म अंग। देखो यहां इस पुष्प में 5, देखो 1 2 3 4 5, देखो सूतेनुमा रचनाएं निकली, सूतेनुमा रचनाएं। इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। पुमंग जो है पुंकेसर का समूह है, यह नर जन्म अंग है। देखो यहां पर मैं चित्र बनाया हूं, यहां भी देखिए, तो ऊपर का जो फुला हुआ भाग है, ऊपर देखो ये फुला हुआ भाग है, फुला हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश। फुला हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश। और इस डंठल को हम लोग बोलते हैं पूतंतु। यह 2 भागों से मुख्य रूप से, पूतंतु और परागकोश से मिलकर बना होता है। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। परागकोश में पाया जाता है परागकण। तो यह हमारा हो गया पुष्प का नर जनन। पुष्प के नर जनन को क्या बोलते हैं? पुमंग। और उसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अलग अलग पुष्पों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे धतूरा में कितना होता है? 5। और इसके 2 भाग है, ऊपरी थैली में भाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश। और ये डंठल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? डंठल वाले भाग को हम बोलते हैं पूतंतु, फिलामेंट्स, पूतंतु। और परागकोश में क्या बनता है? नर गैमिक परागकण बनता है। नर गैमिक क्या बनता है? परागकण बनता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या? जायांग अथवा मादा जनन। मादा जनन, देखो मादा जनन को क्या बोलते हैं? जायांग। और इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? गर्भकेसर। क्या बोलते हैं? गर्भकेसर। देखो यह भी ये डंठल भाग देते हैं, एक गर्भकेसर है। यह भी गर्भकेसर के 5 भाग हैं, 3 भाग होते हैं गर्भकेसर के, 3 भाग। देखो ये ऊपर वाला भाग जो है थोड़ा से चौड़ा है, इसको बोलते हैं वर्तिकांग। ऊपर वाले भाग को इसको क्या बोलते हैं? मैं चित्र में देखो वर्तिकांग, इसको बोलेंगे वर्तिकांग। ये डंठलनुमा भाग को, ये डंठलनुमा भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका। और नीचे का देखो यह गोलाकार भाग जो है, यह गोलाकार भाग, देखो यहां पे यह गोलाकार भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। नीचे वाले गोलाकार भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। देखिए ये नीचे वाले गोलाकार भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। अर्थात तो मादा जनन होता है, जायांग किससे बना होता है? गर्भकेसर से। एक इकाई इसको क्या बोलते हैं? गर्भकेसर। और गर्भकेसर के 3 भाग, ऊपरी आसननुमा भाग को हम क्या बोलते हैं? वर्तिकांग। बीच का डंठलनुमा भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड। और नीचे का गोलाकार भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। इसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मादा जनन। मादा जनन। और आप देखिए अभी आप लोग देखे थे कि यह जो नीचे वाला भाग देखो इस पर लगा हुआ था, और इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है? जिस पर फूल के चारों अंग या सभी अंग पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। या दूसरा ढंग से कह सकते हैं कि पुष्प वृत्त का ऊपरी भाग, पुष्प वृत्त का ऊपरी भाग। मान लीजिए पुष्प वृत्त है, यह वृत्त है डंठल जिससे इतना से जुड़ा था, इसका ऊपरी भाग क्या होता है? गद्देदार है। ऊपरी भाग कैसा होता है? गद्देदार होता है, और इसी को बोलते हैं पुष्पासन। इसी पे पुष्प के चारों भाग क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो ये हमारा हो गया फूल की बनावट। तो फूल के 4 भाग,
मुक्तक, बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। नर जनन को क्या बोलते हैं? पुमंग, और मानव जनन को क्या बोलते हैं? जायांग। नर जनन अंग जो है वो जो है किससे बना होता है? पुंकेसर से। पुंकेसर, पुंकेसर के दो भाग, ऊपर थैलीनुमा भाग को क्या बोलते हैं? परागकोश, और नीचे डंठल वाले भाग को बोलते हैं पूतंतु। उसी तरह जायांग किससे बना होता है? गर्भकेशर से, और गर्भकेशर के तीन भाग, ऊपर आसननुमा भाग जो होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, बीच का डंठल में भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका, एंड देन नीचे गोलाकार भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड पाया जाता है। ये हमारे फूल की बनावट। धन्यवाद। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे फूल, फूल सपुष्पक पौधों में प्रजनन। तो अभी हमने सभी फूल के चारों भागों को क्या बारे में जानकारी चल। तो फूल का नर जनन क्या है? पुंकेसर। पुमंग जो किससे बना होता है? पुंकेसर से बना होता है। पुंकेसर में बताया दो भाग, ऊपरी वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश, और नीचे वाले डंठल को क्या बोलते हैं? पुतंतु। और परागकोश में क्या बनता है? परागकण, या पीले रंग का होता है। और मानव जनन को क्या बोलते हैं? गर्भकेशर। गर्भकेशर अर्थात जायांग। जायांग की इकाई क्या है? गर्भकेशर। गर्भकेशर तीन चीजों से बना होता है, ऊपरी भाग को वर्तिकाल, बीच वाले डंठलनुमा भाग को वर्तिका, और नीचे के गोलाकार भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर एक गोलाकार रचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक या अनेक भी पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड। बीजांड, बीजांड मुख्यतः बीजांड पे दो आवरण होता है। बीजांड पे दो आवरण पाया जाता है। देखिए ये दो आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेगुमेंट। दो आवरण पाए जाते हैं बीजांड पर, दो आवरण पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन एक जगह थोड़ा सा क्या होता है? छिद्र होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। अब देखिए बीजांड के अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोसाइट। बीजांड के अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोसाइट। और एम्ब्रायोसाइट जो है मियोसिस कोशिका विभाजन द्वारा 8 केंद्रक का निर्माण करता है। 8 केंद्रक का निर्माण करता है, या बोल सकते हो 8 कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, तो 8 कोशिका कौन कौन सी है? देखो यह हमारा एम्ब्रायोसाइट है, और ये हमारा क्या? बीजांड द्वार है। इसको बोलते हैं यह डंठल, ये डंठल से यह जो है बीजांड होता है ओवरी से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये डंठल। तो जहां बीजांड द्वार होता है इसको बीजांड शिरा बोलते हैं, और बीजांड द्वार के उल्टा शिरा को हम क्या बोलते हैं? चलाजा शिरा बोलते हैं। तो एम्ब्रायोसाइट में देखो 8 केंद्रक में 3 केंद्रक कहां पर है? बीजांड द्वार शिरा पर 3 केंद्रक है। बीच वाला बड़ा है, बीच वाला बड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडा, अंड कोशिका, अंडा। और 2 किनारे वाले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक कोशिका। 2 किनारे वाले को बोलते हैं सिनर्जिक कोशिका। मध्य में देखो 2 केंद्रक और पाया जाता है। मध्य में 2 केंद्रक होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या डिफिनिटिव न्यूक्लियाई। और चलाजा शिरा की तरफ, चलाजा शिरा की तरफ 3 केंद्रक पाए जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक कोशिका। सिनर्जिक कोशिका। इस तरह से एम्ब्रायोसाइट में 8, एम्ब्रायोसाइट में कितना होती है? 8 केंद्रक होता है, या 8 कोशिका बोल सकते हो। तो चलाजा शिरा की तरफ 3 केंद्रक को क्या बोलते हैं? मध्य वाले को बोलते हैं अंडा, और किनारे वाले को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक कोशिका। और चलाजा शिरा की तरफ जो 3 है उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल कोशिका बोलते हैं। और मध्य के 2 जो केंद्रक है उनको हम बोलते हैं पोलर
नुक्की आएगी। तो ये हमारा हो गया फूल की बनावट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।